आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रही हो और अभी तक राहु का महादशा था। राहु व्यक्ति को भय भ्रम भूल भटकाव भकुआ बुद्धू बना के रखता है। जिस काम में आपका जन्म है उस काम को छोड़ के बाकी सब काम करवाता है, तो आपको अभी तक करवा रहा था 17-18 साल से। ठीक है, दिल खुश दिमाग खराब करके रखा था। 18 साल से राहु महादशा चल रहा था, अगला 14-15 साल गुरु महादशा। उसके बाद फिर आप एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सटन। ठीक है, तो 14 साल अभी ले दे के आपके लिए सुपर बेस्ट गोल्डन टॉप गुड बढ़िया पीरियड आने वाला है। 4 दिन के बाद राहु का महादशा खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद गुरु का महादशा प्रारंभ हो जाएगा। अगर इस राहु के महादशा के पीरियड में जो कुछ भी आपको कम ज्यादा कमाई शादी ब्याह पैसा पत्र जो कुछ मिला था, जितना जल्दी, अभी देखो मकर राशि का कुंडली है, शनि 7.5 खत्म हो गया और 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जिस दिन 7.5 खत्म होगा उसी दिन राहु का महादशा भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा आपका तीसरा का शनि, टंग टंगा टंग टंग डम डमा डम डम। तीसरा का शनि धनलक्ष्मी योग होता है, गधा जैसे मेहनत कराएगा, धूम घुमाएगा, धूम पैसा देगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाएगा। और इसके बाद गुरु का महादशा शुरू होगा, क्योंकि आपका कुंडली में उच्च का गुरु सप्तम का गुरु बैठा हुआ है, लग्न से लाभ स्थान का गुरु बैठा है। आप जैसे पूछ रहे हो कि मेरा करियर का क्या होगा, क्या मेरे जिंदगी में फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट या डेवलपमेंट या जिंदगी की कोई सेटलमेंट होगा क्या? 100% होगा। भगवान में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन याद रखना, क्योंकि ये गुरु चांडाल भी पड़ा हुआ है, गुरु चांडाल पड़ा हुआ रहता है तो आदमी के जिंदगी में मन अनकंट्रोल, कितना भी कोशिश करो मन का कंट्रोल होता नहीं है। बहुत ज्यादा कामना वासना रहता है, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, आती क्या खंडाला। ठीक है ना, गाएंगे घूमेंगे नाचेंगे और क्या। ठीक है, मन में हमेशा दिल खुश दिमाग खराब रहता है, ये खरीद लेंगे वो कर देंगे, ऐसा करने से अच्छा होगा तैसा करने से अच्छा होगा। जीवन में अशांति भरा हुआ रहता है कि हमारा जिंदगी बेकार का है, काम बनता नहीं है, होता नहीं है, होते होते रुक जाता है और जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने अध्यात्म, गुरु माने संपदा, गुरु माने संतान, गुरु माने धन, गुरु माने घर, गुरु माने पति। इन विषयों को लेके मन में हमेशा उहापोह उथल पुथल और अशांति और अनसेटिस्फेक्शन देने वाला ये कंडीशन रहता है, जिस अनसेटिस्फेक्शन के कारण मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल शांति का बड़ा जोर से हनन होता है। ऐसे लोगों के मानसिक लेवल पे समस्या, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, कभी कभार ऐसे लोग बात करते हुए लंबा गहरा सांस भरते हैं और उन सांसों के कारण कभी कभार छोटा सांस और लंबा सांस के बीच में श्वास प्रश्वास के विन्यास नहीं कर पाने के कारण बड़े सारे निर्णय गलत ले लेते हैं और जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा पाप का कार्य इनके माध्यम से हो जाता है, जिसको ये पाप समझते नहीं है। जिन पाप के कारण इनके जिंदगी में फिर टर्न आउट होना चालू होता है, टर्न डाउन होना चालू होता है और जिंदगी नीचे नीचे गिर जाता है। जब तक उस पाप का प्रायश्चित करेंगे नहीं, गुरु चंडाल का शांति करेंगे नहीं, तब तक उनके जिंदगी में किसी भी प्रकार का प्रगति, विकास, स्टेबिलिटी और मेंटल लेवल का शांति नहीं मिलता है। ये कुंडली सबसे अच्छा एक लाइन पे अगर बोला जाए तो एकादश का गुरु, आप दिल्ली में केजरीवाल को आराम से पीट सकते हो, इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, राजनीति के लिए बहुत अच्छा कुंडली है। दूसरा धंधा पानी जरूर करो, जो भी आप कर रहे हो, टूर ट्रेवल्स, ये मेरा दिलदार काम है। टूर ट्रैवल जो करता है, टूर ट्रैवल का जो काम करता है, हम उसको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मान देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भारत के सभी चीजों को ये एक्सप्लोर कराती हैं। और भी ज्ञान रखो, ऐतिहासिक ज्ञान रखो और ज्यादा डेवलपमेंट करोगे। गुरु चांडाल लाभ स्थान में और चंद्रमा से सप्तम स्थान में, इसके माध्यम से ऐतिहासिक और जितने भी टूर ट्रैवल लेवल के बात है उसमें आदमी करोड़ों कमा सकता है। अपने जिस कंपनी में काम कर रहे हो जरूर करो, साथ में अपने पर्सनल कंपनी के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये कंडीशन एकदम बता रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन यही है कि दिमाग चला सको तभी, ये तभी संभव है जब आप अपने आप को परम शांत आनंद मजा मस्ती में रहना सीखोगे और अपने आप को ट्रेंड करोगे। कल आ जाएगा 45 मिनट का एक वीडियो,
लाइफ में सुख शांति समृद्धि प्रगति करने के लिए क्रिएटिव मार्केटिव एंड अपने जिंदगी में कैसे उन्नति करोगे उसको लेके 45 मिनट का वीडियो कल सुबह सुबह आप जरूर देखिएगा। तो ये था आपके लाइफ में थोड़ा सा पॉलिटिकल, देखो आप जो कर रहे हो ठीक है, उसके साथ पॉलिटिकल कनेक्शन रखो, लेकिन ज्यादा घर द्वार बच्चे छोड़ के पॉलिटिक्स में जाके नाचना नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल कनेक्टिविटी गुरु के महादशा आ रहा है, बहुत ऊंचा उठाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सीएम पीएम और राष्ट्रपति हो जाओगे, लेकिन लग्न से लाभ स्थान में गुरु उच्च का हो, ऐसा आदमी अगर दिमाग लगाए और अपने आप को सही टाइम दे, अपने ज्ञान को बढ़ाए, तो नेचुरली पॉलिटिकल लेवल पे बहुत टॉप लेवल पे जाता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप किंग बन जाओगे, लेकिन किंग मेकर बनने का भी योग प्रचंड रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज मुझे दिख रहा है, राजनीतिक कनेक्शन। दूसरा ये दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पर उच्च का है, बकरी होने के इम्पैक्ट भी यहाँ पर दे देता है केतु के साथ गुरु चांडाल के कारण। तो जितने सारे ऐतिहासिक चीजों के ऊपर मैं इसीलिए आपका ये कुंडली देखने के बाद मैं आपका टेस्ट ले रहा था, क्या बोल पा रहे हो, कितना बोल पा रहे हो, किस किस जगह में, मतलब आप मेरे जैसे मैं अपने आप को कस्टमर के फील्ड में रखा और आपको पूछा कहाँ घुमाती हो, कैसे घुमाती हो, कौन कौन जगह घुमाती हो, या उड़ीसा में घुमाती हो कि नहीं, अपने आप के ऊपर मुझे मुर्गा बनाने का कितना पावर है। मतलब अभी मेरे को मिल जाए ना ऐसा आदमी, तो हम उसको समझाना चालू कर दें और बोलें कि पैसा भेज और तेरे को पूरा उड़ीसा एक्सप्लोर करा लेंगे, उड़ीसा का सारा घुमा देंगे, बढ़िया बढ़िया जगह है, एकदम ललचा देंगे उसको, फुसला के एकदम बहला के बोलेंगे आजा आजा यहीं पर घुमाते हैं तुमको, ठीक है ना, और बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ उसको ये कवर अप कर सकते हैं। तो आप में वो थोड़ा सा कमी है, तो वो कमी को फुलफिल करिए, तो आप देखना बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। पता सब है नहीं, गुरु जिसका उच्च में रहता है तो गुरु ज्ञान प्रचंड रहता है। लाभ स्थान में है तो ऐसे आदमी को हम लोग डरते हैं सहजता से, मतलब सोच समझ के बात करते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत है। लेकिन केतु है उसके साथ तो ज्ञान में माया का आवरण पड़ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो जाता है। उनके पास ज्ञान है लेकिन किसी के सामने जिस प्रकार रखना चाहिए बात को, प्रेजेंटेशन, द स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन में कमी हो जाता है। कोई बात नहीं है, अभी तो राहु का महादशा खत्म हो गया, गुरु का शुरू होगा। इसमें जितना जल्दी एक रुद्राभिषेक कर लो। आप जो बनारस में रहते हो, बनारस भोलेनाथ के पास चले जाना, है ना। बनारस में कौन बाबा रहते हैं बताओ? हाँ, तो काशी विश्वनाथ जी के पास जाके उधर सेटिंग वोटिंग करा लो, बोले बाबा को फुसलाओ थोड़ा सा पानी उन्हें डाल के। नहीं, घर में नहीं होता है ना, जहां जन्म हुए हो, जिस जगह में आपका जन्म है उस जगह का पहला अधिकार है ना, क्योंकि उसी के अंश से आपका जन्म होता है? नहीं, अभी तो राहु महादशा खत्म हो गया, अभी तक करा लेना चाहिए था, अभी बहुत ऊंचा देता है ऐसा राहु ना। ये जो पंचम का राहु है ना, आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है, बहुत, ठीक है, बहुत चालाक बनाता है, और वो दूसरे का बहुत अच्छा से भांप लेते हैं, इनको पहले से सब कुछ पता चल जाता है, स्पेकुलेशन इनका बहुत अच्छा रहता है, और किसी भी बात को बड़े मतलब पॉलिटिकली भी समझ लो, मतलब और डिप्लोमेटिकली भी समझ लो, दे आर वेरी क्लेवर। लेकिन इसको शांति करो तो मिले, नहीं करोगे तो कहां से मिले, है ना। तो अभी नहीं किए, चलो अज्ञानता था, आपको नहीं समझ में आया, आज मेरे को कुंडली दिखा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर अभी नहीं करोगे ना जितना जल्दी, तो 1.5 साल और पीछे रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि राहु छोड़ता नहीं जल्दी। जब राहु का महादशा चलता है, जैसे कोई साइकिल को आप चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, ब्रेक मार दिए, फिर भी कुछ देर तक चलता है कि नहीं, फ्रिक्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार, है ना। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया राहु के महादशा में ज्यादा रहता है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, चढ़ा हुआ राहु उतरना नहीं चाहता है। तो गुरु के महादशा में देखो, जब तुम्हें मन हल्का लगेगा, दिल खुश लगेगा, गुरु का महादशा में आदमी को हल्का लगता है, प्रसन्नता लगता है, ज्ञान में वृद्धि होता है, नए लोग जिंदगी में आते हैं, नया काम शुरू होता है, नए नए मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट आपके जिंदगी में आता है। लेकिन अगर इस राहु आपको पकड़ के रखा है, दिमाग में, सर में भारी करके रखा है, और तो फिर नया अपॉर्चुनिटीज आने में 1.5 साल का लेट लग जाता है, क्योंकि गुरु चांडाल। गुरु फ्री होता तो कोई बात नहीं था, गुरु फ्री नहीं है, राहु केतु के एक्सिस में है,
तो छोड़ेगा तो नहीं इतना जल्दी गुरु आने के बाद भी। हालांकि डिस्टेंस अच्छा है, ठीक ठाक डिस्टेंस में गुरु है, बढ़िया जगह में है, लेकिन फिर भी राहु का महादशा था तो आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके जो इंटरनल सिस्टम है, जो एनर्जी सिस्टम है, उसमें राहु 1.5 साल तक आपको और बिना फालतू का रगड़ा देगा। लेकिन अगर बढ़िया से रुद्राभिषेक करा देते हो और मृत्युंजय मंत्र का जाप करा देते हो और कम से कम 1008 रुद्र यज्ञ आहुति दे देते हो, तो लिख लो ये सब बात, बाद में फिर बोलना कि लिख के दो, ठीक है। ये निकलता है, हम बोलते नहीं है, ये स्थिति देख के हम लोग बोलते हैं, है ना। इतना करा दो, फिर देखो चमत्कार हो जाएगा। अभी गुरु का महादशा आ रहा है, बहुत सारा चिंदगी और 7.5 भी खत्म हो रहा है। ऐसे कुंडली को हम बोलेंगे कि बम बम, मस्त, गुड, सॉलिड, जिंदाबाद, ठीक है। देखो गुरु चांडाल आना स्वाभाविक बात है ना। गुरु चांडाल खाली आपका नहीं, बहुत लोगों के कुंडली में रहता है गुरु चांडाल। ऑलरेडी देखो गुरु राहु केतु के एक्सिस में है, ये पॉजिटिव बात है कि केतु के एक्सिस में है तो मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म में वृद्धि, स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट, पूजा पाठ, जब तब आध्यात्म के तरफ घुमाता है, ये खराब नहीं है। केतु भी आध्यात्मिक ग्रह है, गुरु भी आध्यात्मिक ग्रह है। राहु के साथ होने से गुरु थोड़ा सा पगलाता है, ठीक है, यहाँ नहीं पगलाएगा, लेकिन उसी के दृष्टि में है तो उसका इफेक्ट तो उतना नहीं रहेगा जितना राहु गुरु रहने से होता है। राहु केतु में थोड़ा सा कम रहता है। उसमें ज्यादातर ब्रीदिंग डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसबैलेंस और अशांति और पाप कर्मे रत, ये रहता है इसमें, ठीक है। तो अपने को ये कर देने से इसका शांतिकरण हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत लोगों का हो जाता है। इसीलिए मैं कई बार वीडियो बनाया कि बाबू आप लोग रुद्राभिषेक, शिवरात्रि आ रहा है तो इसमें करा लो, जो लोग नहीं करा पाओगे यहाँ पर आ जाओ। मैं उसमें कोई किसी से पैसा क्लेम नहीं करता हूँ, जो दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, वो तो पार हो गया टाइम, है ना। तो अभी आप करा लीजिए वहां पर। वो दिल्ली में होजकास में जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा वालों का है, फिर लोधी स्टेशन में उड़ीसा वालों का जगन्नाथ मंदिर है, वहां से पंडित मिल जाएंगे जो सही टेक्निक में करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत सही टेक्निक में कर देते हैं, लेकिन बाकी तो दिल्ली में सब चलाक है वहां पंडित लोग, ठीक है। वो मार ताली, उठा थाली, वो तो कर ही देते हैं, लेकिन उड़िया पंडित लोग थोड़ा सा डरू होते हैं, भगवान को डरते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो ईमानदारी से काम करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मामूठू कणा मामू भलो, मतलब मामा नहीं है तो कणा मामू चला दो। वो जिस दिन आप जाओगे बनारस तब करोगे, अभी दिल्ली में हो तो हाथों हाथ करा दो, है ना, तुरंत करा दो, लेट मत करो। आप पंडित जी को बोलना लग्न राशि देखो मेरा मकर राशि का है, तो मेरा तारा शुद्धि गुरु शुद्धि तो अभी है, तो अभी करा दो। जिस दिन पे रहेगा वो शिववास देखेंगे, अग्निवास देखेंगे, वो शिववास अग्निवास अच्छा है तो करा देंगे वो पंडित लोग, और गलत कराएगा तो उनका फटेगा फूल होगा, तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हो सकता है अगर दिमाग आपका हल्का नहीं लगे ना, तो हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार तक भी कराना पड़ता है। और कभी कभार क्योंकि राहु शनि एक साथ बैठे हैं ना कुंडली में, श्रापित योग का कुंडली होता है, तो ऐसे कंडीशन में 11 बार भी करना पड़ता है। और कम से कम 24 लाख का मंत्र का जाप, मृत्युंजय मंत्र या फिर पंचाक्षरी शिव मंत्र का करना पड़ता है, नहीं तो इसमें बड़े सारे बाधा विघ्न आ जाते हैं, है ना। काले कुंडली में देख रहा था, वो बेचारी शनि राहु का कारण वो जेल चली गई थी बिना फालतू के कारण से, झूठा आरोप, कुछ भी आरोप नहीं है। वो लड़की को उल्टा रेप केस दे दिया था, बोले अबे लड़की क्या रेप करती है, ठीक है ना। तो जबरदस्ती का केस में उसको दे दिए थे, वो घुस गई थी ऐसे ही, तो बड़ा मुश्किल से बेल होके आई है। तो बिना फालतू का देखो, जिसके कुंडली में सूर्य भगवान राहु के साथ होते हैं ना, और लग्नेश भी वहां बीच में फंसा हुआ रहता है, आपका नहीं है, बाहर है, लेकिन सूर्य राहु का युति हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है, इसमें नाकारा नहीं जा सकता है। लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि गुरु का शुभ दृष्टि भी यहाँ पड़ रहा है और गुरु भी ठीक ठाक डिस्टेंस में पड़े हैं। बता दिया ना, अभी बता दिया ना क्या करना है ना। तो एक तो पहले तो अपने हैं, जब तक आपको पंडित नहीं मिलता है, अभिषेक नहीं मिलता है, जब तक इतना होता नहीं है, जल्दी ग्रह छोड़ते नहीं है कि आराम से कर दो बोल के। हमारे मुंह से निकलना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो ग्रह भी तो अलाउड करे, है ना।
नहीं करते, बहुत प्रकार बाधा विघ्न आ जाता है। और जनरल गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, नवरात्र करोगे उतना बाधा विघ्न नहीं होता है जितना नवग्रह शांति, ग्रह शांति, राहु शांति और रुद्राभिषेक, कुंडली का शांति के लिए ये बहुत बाधा विघ्न आता है। इतना आसानी से कभी पंडित नहीं मिलेंगे, कभी पैसा नहीं होगा, कभी बहुत समस्या होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आज ही से ही शुरू कर दो मृत्युंजय मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या फिर नहीं जानते हो तो शिव पंचाक्षरी शिवाय वाला मंत्र को कम से कम 24 लाख याद रखना आसान बात नहीं है, क्योंकि शनि राहु कुर्ती है ना, पंचग्रह कूट आपके कुंडली में पड़ा हुआ है ना, 5 ग्रह एक साथ बैठ गए ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो करता ही है कि नहीं। तो ऐसे में अगर नहीं कराते हो, मंत्र का जाप नहीं करते हो, विपासना नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो कभी कभार ऐसे लोग, कल वो लड़की का मैं बात कर रहा था, सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। आप तो कुछ सुन ही रहे हो, आप तो मेरे से सुन रहे हो, वो तो मेरे को 2 घंटा तक प्रवचन ही दे दी। तो मेरे को समझ में आ गया कि बेकार, इसका कुंडली देखना बेकार है, ये सुनेगी नहीं, समझेगी कुछ नहीं, ये बोलते रहेगी, बकर बकर करेगी। उसका भी कोई दोष नहीं है, साइकेटिक हो चुकी है, साइकिक हो गई है ना। तो आप तो चलो ठीक है, सुन ही रहे हो थोड़ा बहुत, तो इसको करा लीजिए आप, जितना जल्दी होगा आप देखना चमत्कार रिजल्ट मिलेगा। 1 से लेके 11 रुद्राभिषेक और 1,27,000 से लेके 24 लाख, मतलब जिंदगी भर आपको इस मंत्र का भोलेनाथ के शरण में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन इस समय गुरु का महादशा 14 साल के अंदर अगर ये जो 3 मंत्र बोला, तीनों में से कोई एक मंत्र, एक तो महामृत्युंजय या फिर मृत्युंजय या फिर शिव पंचाक्षरी, ठीक है। हाँ, इतना करके देख लो, जिंदगी का हर समस्या दूर हो जाएंगे, है ना। और राजनीति, कोई भी राजनीतिक नेता लोग होते हैं ना, हाँ, थोड़ा सोच समझ के करना, नहीं तो नेता लोग तो राजनीति, रा से राक्षसबाजी, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, ती से तिलबाजी करने वाला, तिकड़मबाजी करने वाला। तो राजनीति लोगों से दूर से एक संपर्क रखना है, ठीक है, और राजनीतिक सेक्टर में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना है, तो ऐसे कुंडली में फिर ग्रोथ मिल जाता है ना। अगर आप योगा में कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि योगा के साथ साथ वेदांत को भी चुनो, ठीक है। योग और वेदांत दोनों मिला के अध्ययन करो। इसका आपको ऋषिकेश में कोर्स मिल जाएगा, छोटा से छोटा कोर्स मिल जाएगा, बड़ा से बड़ा कोर्स मिल जाएगा। दिल्ली में भी कहीं ना कहीं वेदांत एकेडमी होगा जरूर, ठीक है। तो उसके साथ योग वेदांत, और दूसरा स्वामी सत्यानंद सरस्वती का योगिनी तंत्र, ठीक है। ये दोनों को आपको आवश्यकता रहेगा। लेकिन योगिनी तंत्र में इन नहीं करना, नहीं, जब आप बोल रहे हो ना कि हम योगा में करियर बनाना चाहते हैं, है ना, तो आई माई सेल्फ 42 ईयर योगा टीचर, मैं योगा आचार्य हूँ, मैं ऑलरेडी कंप्लीट किया हूँ योगा प्रशिक्षक। मैं 42 साल पहले से ये सब कंप्लीट करके मेरा योगा सेंटर चलता है, योगा मैं भी सिखाता हूँ, है ना, और बहुत सारे जगह में शिविर भी लेता हूँ। आप जाना, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय G75 योगा गुरुकुल वाला चैनल में जाओगे, यूट्यूब में भी चैनल है, तो देखोगे वहां पर। हालांकि मैं जब प्रचंड रूप में, मतलब रामू से पहले मेरा योगा चलता था, रामू आके मार्केट खा गया, तो फिर मेरा योगा सेंटर उतना ज्यादा चला नहीं। तो फिर मैं नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और पंचगव्य तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो ज्यादातर उधर फोकस किया, क्योंकि चारों तरफ कुकुर मुत्ते जैसे चारों तरफ योगा सेंटर खुल गए, गधा घोड़ा भेड़ बकरा सब योगा सिखाने लग गए, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट डाउन हो गया उस समय योगा का। तो अभी धीरे धीरे फिर से उठ रहा है, तो अच्छा करियर है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, बहुत अच्छा मार्केट है इसका। लेकिन मैं इसलिए योगिनी तंत्र कह रहा हूं और उपनिषद कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय जो मीन का शनि है, वो अगर किसी लाइन पे करियर खुल के देगा तो कहीं ना कहीं वेदांत के ओर लेके जा रहा है। और जैसे मीन राशि को शनि क्रॉस करेगा तो योगिनी तंत्र के ओर लेके खींचेगा, यानी आने वाला 5 साल बहुत अच्छा मार्केट देगा। अगर आपके पीछे देखो, योगा तो खाली पतंजलि योग ना, अष्टांग योग, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, ये तो बड़ा आसान खेल है ना। शौच संतोष तपस्या ईश्वर प्रणिधान, ये सारा आसान खेल है।
लेकिन इतना को लेके आप कल जब प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे तो उस समय जो आपका चेला चामुंडा रहेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। उसके लिए आपका जो प्रेजेंट बेस है वो योगिनी तंत्र में और वेदांत में होना चाहिए, तब आप किसी को टेक्निकली डील करोगे। अच्छा कमाई के लिए ये दोनों होना जरूरी है। साथ में थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का ज्ञान ले लेना, और उसके बाद थोड़ा सा नेचुरोपैथी आयुर्वेद। दिल्ली में बहुत बढ़िया गांधी मेमोरियल नेचुरोपैथी सेंटर भी है, नेचुरोपैथी का बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं। तो थोड़ा सा नेचुरोपैथी का बेस रखना। मैं नहीं कह रहा हूं कि योगा छोड़ के बाकी तरफ जाओ, ये बेस होना चाहिए ताकि इमरजेंसी हैंडल करोगे। कभी कभार योगा कर ऐसे नहीं सोचना कि हम आसन प्राणायाम थेरेपी कर रहे हैं और आदमी इमरजेंसी नहीं होगा। इमरजेंसी होता है योगा से भी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नॉलेज होगा तो आप इस मार्केट में एक टॉप लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे किसी का अमावस्या का जन्म होता है ना, सूर्य चंद्रमा एक घर में हो और चंद्रमा माने मन अस्त हो गया हो, और ऐसा चंद्रमा राहु और शनि के साथ एक साथ मिल के बैठा हो। आप देख लो मेरे एस्ट्रोलॉजी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में विगत 5 साल में 90 और 91 में जन्मे जातकों को मैं कम से कम 10 बार स्पेशल वीडियो बना के बुलाया हूं इस 5 साल में, सभी मकर वालों को, कि यहां पर आओ, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट और कोई नहीं कर सकता है। अभी आज जब शनि 7.5 खत्म हो रहा है, 5 साल के बाद आप शायद आपको वीडियो मिला नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो इनका साथ ये प्रॉब्लम है, और सभी 91 में जन्मे जातकों के साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ही नहीं। वो प्रोडक्शनल प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्शनल डिफॉल्ट है। आप कोई भी 91 आपके कॉलिग्स को उठा के देख लो जिनका ऐसे ही योति रहेगा। आप जानते हो, मतलब आपका कुंडली ना, ये 91 शनि राहु का श्रापित योग के समय सबसे ज्यादा पिकुलियर कुंडली है, सबसे ज्यादा। मतलब 91 का मैं तो हजारों कुंडली देखा हूं, लेकिन आज ये कुंडली मिला जहां पर पंचग्रहीय कूट था, 5 ग्रह मकर राशि में बैठे हुए थे और इधर गुरु चांडाल लगा हुआ था। बट यू आर सो लकी पर्सन कि यहां पर आपको कहीं से भी कालसर्प नहीं लगा है, ज्यादा नहीं, और 15 दिन के बाद जन्म हो जाते तो कालसर्प लग गया होता है, ठीक है। 15 दिन बुध पीछे रह गया था, मंगल आगे भाग गया था, तो 15 दिन बुध को क्रॉस होने के लिए टाइम है। बुध घुसते ही आपको कालसर्प लगता है, तो जिंदगी और पस्त हो गया होता है। अभी जो कह रहे हो ना शादी है, बच्चा है, वो टाइम का कुंडली में सब बोलते हैं कि शादी तो हुआ था, पति भाग गया, बच्चा तो हुआ था, फिर और नहीं, और मुंह मत खोलो बस, ठीक है। तो ये कंडीशन मैक्स बड़े बड़े कुंडली का देखा हूं, ठीक है। देखो जब तक गुरु का देखो आपका जब तक गुरु का महादशा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गुरु इतना जल्दी, उच्च का गुरु इतना जल्दी प्रॉब्लम देता नहीं है, बस खाली संभालना है तुम्हारे पति को, मेंटली, फिजिकली भी नहीं, ठीक है। और ज्यादातर समस्या वहां पर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कचड़ हो सकता है। असहिष्णुता, थोड़ा सा जितना भी काम करो फिर भी नहीं सुने, मतलब आपको जो मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट या जो जिसको बोलते हैं आपका काम का वैल्यू, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी हो जाता है। या आप पकड़ लो, आपको लगता है ऐसा, हाँ, मतलब बहुत भी कर लोगे तो भी आपको वो मिलेगा नहीं कि हाँ ये मेरे लिए कुछ की है, ये मेरे लिए बहुत मतलब प्यार करती है, या मेरे लिए डेडिकेटेड है, या चलो बहुत अच्छा कभी करती है। ये शब्द सुनने में थोड़ा सा कान तरसता है, ठीक है, और सुन भी जाता है तो बहुत कम, को जितना होना चाहिए वो नहीं, है ना। तो और दूसरा ये है कि देखो, ये कुंडली अगर दुर्बल होता ना, और ऐसे जनरली बहुत कम बचते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले से ऐसा कंडीशन आपके साथ था कि आप मरना चाहती थी, सुसाइड करना चाहती थी, है ना। हाँ हाँ,
मैं वही तो बोला ना कि पति का प्यार में कमी, माता का प्यार में कमी, लोगों का प्यार में कमी। आप दूसरे को प्यार देते हो, आप सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आपको जो केयर मिलना चाहिए वो केयर नहीं मिलता है इसमें। ठीक है ना, ये यही है और कुछ नहीं। वो बंद नहीं करना, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जो भी करते हो, लेकिन बजरंग बाण को मुंह खोल के नहीं करना। मैं किसी को आज तक नहीं बोला कि करो बोल के। बजरंग बाण इज द सो डेंजरियस पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं जीवन में बड़ा सारा अनुभव इसका लिया हूं बजरंग बाण को, इसलिए मैं किसी को भी आज तक एक आदमी को प्रीफर नहीं किया। हालांकि मैं रेगुलर करता हूं, मैं कभी छोड़ता नहीं, लेकिन मुंह खोल के नहीं करना इसको, है ना। मानसिक लेवल पे करो, ठीक है। हनुमान बाबा को, राम बाबा को कष्ट मत दो, ठीक है। आपको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप उस क्षेत्र में, आप वर्गोत्तमी सूर्य का खंड कुंडली है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं रहेगा। लेकिन इस समय याद रखना, लाइफ पलटने वाला है। ठीक है, लाइफ कंप्लीटली पलटने वाला है और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। लोग तो 100% देखो 2-3 साल में बोलेंगे कि यार ये तो बदल गई। ठीक है, हाँ, तो लाइफ में बहुत सारे घटनाएं, अब घटनाएं बदले होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन इसमें इस समय धैर्य के साथ आपको चलना है। क्योंकि अभी तक तो चलो मकर राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए, मतलब इन सब के लिए राहु कारक था, गुरु कारक नहीं है, गुरु अकारक है और उच्च का है तो बड़ा पावरफुल है, कुछ भंग भी हो रहा है। तो जब भी कोई ऐसे मतलब प्लैनेट का दशा आता है तो समझ लेना कि आज तक जो जो आप देखते देखते आ रही थी या हो रहा था, अब सब पलटने वाला है, उल्टेगा सब। ठीक है, तो उसके लिए आपको मानसिक लेवल पे एक प्रिपरेशन, एक तैयारी हो जाना चाहिए। और आप बहुत सही चल रही हो। आई एम सो हैप्पी कि आप योगा को चुने हो। और योगा इज ए नॉट द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग एंड रीडिंग और सर्टिफिकेट या कोर्स। योगा इज कंप्लीट ए साधना। आप जितना ज्यादा साधोगे, खुद योगा सुबह सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा खुद करिए, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और इन सबसे इंपॉर्टेंट है योग निद्रा। मैं 1 घंटा का वीडियो दिया हूं मेरे योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय जी 75 में, किंग क्वीन एंड योग निद्रा के ऊपर वीडियो दिया हूं, इसको जरूर सीखो। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा आपके जिंदगी में, क्योंकि राजा रानी आसन है, हर सबसे ज्यादा काम में आएगा। 1 घंटा का, अभी मैं नेपाल गया था, वहां पर वो क्लास था। उस वीडियो को तो आप अपने जीवन में उतार के देखो, फिर चमत्कार क्या होता है देख लेना। ठीक है, आप इसको नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो, आप इसको गलत समझो या अच्छा समझो, आप इसको विपद समझो, बुरा समझो या अच्छा समझो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक परिवर्तन अभी प्रचंड रूप में आ रहा है। ठीक है, उस परिवर्तन के लिए आपको तैयारी होना है, समझ लाना है, और आप समझ ले आओगे क्योंकि आप बहुत सही रास्ता में चल रहे हो। जो आदमी योगा मार्ग में एक बार निकल गया, योग अस्त गुरु कर्माणि संगत तक्ता धनंजय, ठीक है, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सुखेषु विगत मना दुखेषु विगत स्पृहा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयो तथा योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इस सूत्र जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसको अगर आप समझ गई तो फिर क्या राहु, क्या केतु और क्या शनि, और क्या शनि महादशा, और क्या खराब योग, क्या गुरु चांडाल, और क्या पितृदोष, और क्या पंचग्रह कूट, आपका एक बाल बाका नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए बोला कि आप बहुत सही ट्रैक में हो, और जोर से जाइए और बढ़िया करिए, और संभव हो तो सब कुछ खत्म करने के बाद, मतलब योगा सब करने के बाद 1 महीना का यहां पर, हमारे यहां भी 1 महीना का योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करिए, तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल योग होता क्या है, योगिक लाइफ क्या होता है। ठीक है ना, और साथ में वहां भी योगा शिविर कराओ, हमें बुलाओ, हम जाएंगे दिल्ली में 22 साल के बाद योगा सिखाने के लिए। ठीक है आपका बैकअप बन जाएंगे हम। ठीक है, हाँ, फिर योगा से कमाई कितना होता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, यू कॉन्टैक्ट विथ न्यू अप्पाजप्पा अग्रहार विवेकानंदपुरम विवेकानंद केंद्रम, इट इज इन बेंगलोर। 100 एकड़ का योगा सेंटर है। हमें तो सिखा रहे थे स्वामी नगेंद्र जी महाराज, और वहां प्रोफेसर स्वामी
कैलाश भाई, ये लोग वहां के, मतलब इट इज बिफोर 30-40 ईयर बैक का बात कर रहा हूं। और वहां पर कोर्स 1 महीना का कोर्स करके आ जाओ ना, तो फिर ये नॉर्थ इंडिया का योगा भूल जाओगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। वो लिखो अभ्यास, विवेकानंद योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में। हाँ, 1 महीना का होता है, 6 महीना का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का डिग्री होता है। तो आपके पास जितना कैपेसिटी है, या ऑनलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन कम से कम 1 महीना घर द्वार छोड़ के साधना शिविर में तो जाना चाहिए। तभी कोई आदमी योगी बन सकता है। खाली ऑनलाइन कोर्स करके 2-4 किताब पढ़ देने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये तो डूबने वाली विषय है ना, यहाँ पढ़ने वाला विषय नहीं है। ये डिग्री और सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है। हाउ मच यू फील योर सेल्फ द योगा, हाउ मच यू डीप एंटर इन टू योर सेल्फ, that will save you more, that will save you lot, okay। राजनीति से सोच समझ के करना, राजनीति से सोच समझ के एक राइट डिस्टेंस में, ये मेरा एकदम आपको रेड कार्ड है ना। क्या ना, राजनीति का अर्थ क्या है? रा से राक्षसबाजी, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, ती से तिकड़मबाजी करने वाला। तो इनसे ना जो थोड़ा सा अपने को राइट सेव रख के रखना चाहिए। राजनीति वालों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी पार्टी का हो, फूल का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे और क्या क्या, साइकिल का हो, चाहे हाथी का हो, है तो सब गजानन सरस्वती ना। मेरा एडवाइस है कि फॉर योर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, कई बार हम लोग बोलते हैं कि सरकारी ऑफिसर को जाके दाल चावल, क्या उसका कमी है जो आपको दाल चावल देना है? जाके बोलते हैं प्रणाम करके दे के आ जाओ, ये रेमेडी है। ऐसे राजनीति के साथ ऐसे लोगों को थोड़ा कनेक्शन रखना चाहिए, तो वो रेमेडी के प्रोसेस में तो वो अच्छा रहता है।